कैरियर की बात है, कैरियर से बड़ा कुछ नहीं होता है। हे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक बार अपना निर्णय बदल दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं चाह और मैं आपकी सपोर्टिव हूँ, मैं आपकी सपोर्ट करती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, बस एक बार और कर दीजिए, और कुछ नहीं मैं चाहती। जो सेम नंबर ला करके आप डेट ऑफ बर्थ जो भी तरह से आप लोग छाट दिए हैं किसी कूटनीति के वजह से, कहा कि आप वैकेंसी निकाले तो उसमें 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकाले थे, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग आप 40,000 को ज्वाइन करा रहे हैं। ये आप गलती किए हैं, ये आप इसलिए किए हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट हम छाट सके, ताकि अगली वैकेंसी में हम फिर से इतना बड़ा का चिट्ठा दिखा दीजिएगा कि इतना वैकेंसी हम फिर से ला रहे हैं, बिहार में इतना बड़ा वैकेंसी फिर से आ रहा है। लेकिन आप कितना को ज्वाइनिंग करा ये बताइए। समझ गए, जितने भी सरकार में है टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक, टीआरई 3 तक, आप वास्तव में कितना लोग को ज्वाइनिंग कराए हैं, इस पर बात होना चाहिए। कहीं पे सुनी थी कि वो कह रहे थे कि ये तो और गर्व की बात है कि दूसरे राज्य के निवासी यहाँ पे आकर नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं। तो क्या ये उससे भी गर्व की बात है कि दूसरे राज्य के चलते आज आपके राज्य के अभ्यर्थी ट्राई बेकर से छटे हैं? इस बात का मुझे जवाब चाहिए। घर में, अपने घर में किसी के लिए खाना नहीं है और हम पड़ोसी को खाना खिलाने चलेंगे? आप खिलाइए, लेकिन पहले आप अपने घर के लोगों को दीजिए, उसके बाद पड़ोसी को खिलाइए। ये व्यक्ति है जो फर्जी हमारे यहाँ आके शिक्षक बनने के प्रयास कर, सरकार का सराहनीय है, उसे फर्जी को पकड़ रहे हैं। हम लोग यही विनती करेंगे कि सर आप हम लोग के लिए एक सवेरा लाइए और सप्लीमेंट्री ज्यादा से ज्यादा संख्या में दीजिए। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बीपीएससी टीआरई 3 के भी अभ्यर्थी जो है वो धरना प्रदर्शन पे गर्दनी बाग में लगातार 15 दिन से बैठे हुए हैं। नया अपडेट आया है, जानेंगे, क्योंकि इस साल विधानसभा का चुनाव भी है। सबसे पहले महिलाओं से बात करेंगे, जहां नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाएं उनकी कोर वोटर होती है। तो जरा उनसे भी जाने कि वो नीतीश कुमार की कितनी सपोर्टिव है और नीतीश कुमार उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं। कहाँ से आई? मैं पटना से। पटना से। आप क्या नाम? मेरा रिद्धिमा। रिद्धिमा जी, आप इस साल भी विधानसभा चुनाव है, बीपीएससी टीआरई 3 का, आप लोग 15 दिन से लगातार बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। लग रहा है सरकार की तरफ से कुछ सुनवाई हो रही है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपका क्या नाम हुआ? मैं इंदु प्रभा छपरा से आई हूँ। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में मेरा टाई ब्रेकर से छूट गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ और यह पूछना चाहती हूँ कि मेरी गुनाह क्या है कि हमने 2 साल बाद जन्म लिया। यही मेरी गुनाह है। आप उस वक्त के बारे में सोचिए। आप उस वक्त के बारे में सोचिए कि जब मैं अपना कट ऑफ देखी कि मैं कट ऑफ के अंदर आ गई हूँ और तब मैं पीडीएफ में अपना नाम ढूंढ रही हूँ तो मेरा नाम नहीं आ रहा है। सोचिए कि मेरे उस समय मेरे हृदय पे क्या गुजर रहा होता हो, क्या गुजरा उस समय। आप उस क्षण के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप उस वक्त के बारे में कल्पना करिए। आज हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। क्या यही मेरी गुनाह थी? हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। निठुर नियत माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक बार निर्णय ले लीजिए। आपके एक निर्णय से हजारों घरों में खुशियां आ जाएगी। आज उस हजारों घर में आज इस सरस्वती माता के दिन आज मातम मन रहा है, क्योंकि किसी के कैरियर की बात है। कैरियर से बड़ा कुछ नहीं होता है। हे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक बार अपना निर्णय बदल दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं चाह और मैं आपकी सपोर्टिव हूँ, मैं आपकी सपोर्ट करती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, बस एक बार और कर दीजिए, और कुछ नहीं मैं चाहती हूँ, एक बार और कर दीजिए। मैं बहुत टूट चुकी हूँ, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था। कितना बार मैं एग्जाम दूं? मैं अपना घर ना बसाऊं? मैं सिर्फ एग्जाम ही देते रह जाऊं? अब कितना दिन दूं एग्जाम? सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि महिलाओं के साथ जो नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके लिए वो हर तरह की योजनाएं लाते हैं। शिक्षा में उनकी सरकार बहुत ज्यादा काम की है। वो ये भी कहते नजर आते हैं कि आज महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तभी वो कुछ भी बोलने और अपने हक की बात करती है। तो ये आप ही की महिलाएं हैं नीतीश जी, जो आपसे सवाल कर रही है, आप ही से मांग रही है। और भी लोगों से जानेंगे क्या। देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको आज बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
और उनको शुभकामनाएं जिनको आप सेलेक्ट करके उनको बोर्ड पर भेज दिए हैं। लेकिन हम लोग भी यहाँ पर जो सेम नंबर ला करके आप डेट ऑफ बर्थ जो भी तरह से आप लोग छाट दिए हैं किसी कूटनीति के वजह से, काहे कि आप वैकेंसी निकाले तो उसमें 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकाले थे, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग आप 40,000 को ज्वाइन करा रहे हैं। अब TRE 1 से लेकर TRE 3 तक आप वास्तव में कितना वैकेंसी निकाले, ये आप तो गणना करते हैं कि इतना वैकेंसी निकाले, लेकिन आप वास्तव में ज्वाइनिंग कितना कराए हैं इस पर ही बात करना चाहिए आपको। आप प्रगति यात्रा पे निकले हैं, लेकिन वास्तव में जमीनी स्तर पे जो प्रगति होना चाहिए, जिस शिक्षा सुधार की बात करते हैं, शिक्षा सुधार कैसे होगा। अब जेन्युइन जितने भी आप बिहार में देख रहे हो काउंसलिंग हो रहा है, काउंसलिंग में बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट धरा रहे हैं। वो इस तरह से धरा रहे हैं मैम कि जानते हैं जैसे अब उनके पास सारा सर्टिफिकेट अदर स्टेट का है, मैट्रिक से लेकर इंटर ग्रेजुएशन और जो भी है BEd सीटेट जो वगैरह सारा अदर स्टेट से कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एक कैंडिडेट धराए हैं जो यूपी के कैंडिडेट हैं, उनका सारा सर्टिफिकेट यूपी का है, समझ गए। और वो आधार कार्ड में यहाँ का एड्रेस बिहार का एड्रेस और डोमिसाइल बिहार का बना लिए हैं। और उनसे जब पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मेरा बिहार में जमीन है। किस तरह से वो जमीन खरीद लिए हैं और वो डोमिसाइल बना लिए हैं। इस तरह से एक फर्जी एक अभ्यर्थी नहीं, हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं। अब जो योग्य अभ्यर्थी हैं हम लोग इनका आप वेरिफिकेशन कीजिए, ठीक है। जितने अभ्यर्थियों हैं आप सबसे पहले तो आपको वेरिफिकेशन करके रिजल्ट देना चाहिए था। ये आप गलती किए हैं। ये आप इसलिए किए हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट हम छाट सके, ताकि अगली वैकेंसी में हम फिर से इतना बड़ा का चिट्ठा दिखा दीजिएगा कि इतना वैकेंसी हम फिर से ला रहे हैं, बिहार में इतना बड़ा वैकेंसी फिर से आ रहा है। लेकिन आप कितना को ज्वाइनिंग करा ये बताइए, समझ गए। जितने भी सरकार में है TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, TRE 3 तक, आप वास्तव में कितना लोग को ज्वाइनिंग कराए हैं इस पर ही बात होना चाहिए। आप देखिए 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकला था, समझ गए। उसमें लगभग 21,000 वैकेंसी को अगले वैकेंसी में TRE 4 में ट्रांसफर कर दिया गया है। हम उस पर ही बात नहीं करें। 66,000 जो आप रिजल्ट निकाले हैं, 66,000 रिजल्ट निकाले, कम से कम उस पर तो अच्छा से ज्वाइनिंग करवाइए। उसमें लगभग 10 से 12,000 मल्टीपल रिजल्ट, यानी एक कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट है। कोई भी कैंडिडेट एक ही जगह ज्वाइन करेगा ना कि वो 2 जगह 3 जगह ज्वाइन करेगा, 3 जगह पेमेंट उठाएगा। तो आप 3 जगह उसको रिजल्ट कैसे दे दिए? 3 जगह वेरिफिकेशन आप काय करवा रहे हैं? कहीं एक ही जगह ना कोई ज्वाइन करेंगे जी। UPSC ऐसा एग्जाम में भी एक जगह प्रायोरिटी दिया जाता है कि आपका जितना भी हाईएस्ट मार्क्स आया हो, लेकिन आपको एक ही जॉब मिलेगा, या तो IAS मिलेगा या IPS, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो मिलेगा। लेकिन बिहार में सिर्फ शिक्षक भर्ती में ऐसा किया जाता है। BPSC जो इनका अपना एग्जाम होता है उसमें देख लीजिए, एक कैंडिडेट को आप 3 जगह रिजल्ट देते हैं, बताइए तो। कोई भी एग्जाम में देखे तो 3 रिजल्ट देते हैं, लेकिन इस व्यक्ति तो 3 जगह ज्वाइन नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है सीट बचाने की साजिश की। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम भी आप ही की बिरादरी से हैं, आपसे हमको कोई ये दरकार नहीं है। हम भी नालंदा जिला के निवासी हैं, समझ गए। हम हमेशा आपको वोट देते हैं, हमेशा आपका समर्थन करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हम लोग के साथ जो अन्याय हो रहा है इस पर आप बात कीजिए। आपके पास ये बात चल गई है, हमको ये पता है कि आपके कानों में ये बात चल गई है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे हम 3 बार मुलाकात किए हैं, लेकिन आप बात को टाल रहे हैं। कल आप फिर से समय दिए हैं 4 फरवरी को 1 बजे हम वहां पर उपस्थित रहेंगे। हमारे जितने भी भाई बहन वहां पर उपस्थित रहेंगे। हम चाहते हैं कि वहां पर ऐसा नहीं ना लीजिए कि हम छात्रों के बीच खुशहाली आ जाए, और जितना भी मल्टीपल रिजल्ट और वेरिफिकेशन में जितना भी सीट बचेगा उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की कहीं पे सुनी थी कि वो कह रहे थे कि ये तो और गर्व की बात है कि दूसरे राज्य के निवासी यहाँ पे आकर नौकरी कर रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं। तो क्या ये उससे भी गर्व की बात है कि दूसरे राज्य के चलते आज आपके राज्य के अभ्यर्थी टाई ब्रेकर से छटे हैं? इस बात का मुझे जवाब चाहिए कि मैं टाई ब्रेकर से क्यों छटी? क्योंकि आपने दूसरे राज्यों को बढ़ावा दिया। घर में, अपने घर में किसी के लिए खाना नहीं है और हम पड़ोसी को खाना खिलाने चलेंगे। आप खिलाइए, लेकिन पहले आप अपने घर के लोगों को दीजिए, उसके बाद पड़ोसी को खिलाइए। चलिए देखिए, सवाल उठ रहा था क्योंकि तेजस्वी यादव के उस समय गठबंधन में थे और लगातार हो रहा था कि तेजस्वी ने 17 महीना में BPSC TRE 1-2 के बीच में उन्होंने एग्जाम गया हुआ था ना उनके ही कार्यकाल के दौरान, जो कि फर्जीवाड़ा हुआ है। ये उस समय TRE 2 में भी ऐसा हुआ है, समझ गए। हम तो TRE 3 का कैंडिडेट हैं, लेकिन TRE 2 में भी ऐसा हुआ है कि उसमें भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट करके मांग निकला था, लेकिन जब सरकार इधर से उधर हुई ना तो सप्लीमेंट्री बंद हो गया। तो हम अभ्यर्थियों का क्या गलती है? आप सरकार इधर से उधर करते हैं, आप अपना जो भी फायदा के लिए आप सरकार से इधर से उधर करते हैं, लेकिन हम अभ्यर्थियों का अन्याय के साथ अन्याय होता है, इस पर कौन देखता है? या क्या बिहार
देखिए आज हम लोग का 15वां दिन है। हम माननीय शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं, यदि बीपीएससी स्पष्ट कर दिए हम सप्लीमेंट्री देने के लिए तैयार है तो आपको क्या आपत्ति है। यदि हमारे यहाँ 15वां दिन यहाँ बहुत से साथी का तबियत, आप एक चिट्ठी निकाल दीजिए कि 10 फरवरी या 15 फरवरी काउंसलिंग के उपरांत जो भी मल्टीपल रिजल्ट है, जो भी अयोग्य व्यक्ति है, हम लोग की क्या गलती, जो आदमी 2023 में देवघर के निवासी थे और काउंसलिंग करवाने के आधार बायोमेट्रिक में दिखाया है कि ये व्यक्ति देवघर के झारखंड के निवासी थे 2023 में, 2025 में जैसे काउंसलिंग करवाने आ गए, बायोमेट्रिक चेंज करवा करके वो बिहार के बांका के डिस्ट्रिक्ट के निवासी को डाउटफुल करा दिया गया है। तो ऐसे ऐसे बहुत योग नहीं है व्यक्ति है जो फर्जी हमारे यहाँ आके शिक्षक बनने के प्रयास कर, सरकार का सराहनीय है उसे फर्जी को पकड़ रहे हैं। जब आप पकड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री की। जब आप फर्जी पकड़ रहे हैं तो बच्चे को तो शिक्षक चाहिए, जो विद्यालय में जाएंगे तो आप हम बच्चे को, जब जो गरीब बच्चे हैं जो बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, आप शिक्षक को भर्ती ही नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ही बच्चे के 4 जगह रिजल्ट देते हैं, वो एक जगह योगदान करेंगे, 3 स्कूल का 3 शिक्षक खाली रहेंगे। तो हम यही कहेंगे माननीय शिक्षा मंत्री, आप शिक्षक की बहाली इतनी बड़ी संख्या में की, हमको बहुत खुशी की बात है। अच्छा, कल शिक्षा मंत्री आप लोगों से मिलने वाले हैं? जी सर, जी मैम, अभी शिक्षा मंत्री के द्वारा हम लोग को बोले गए थे कि 8 दिन पहले, इससे पहले अगले सैटरडे को कि आप लोग जो है ना आइए, 4 तारीख को आप लोग से विचार विमर्श करेंगे और एक पत्र जारी कर देंगे। तो हम लोग इसी आस में आज 15वां दिन वही शिक्षा मंत्री के बातों पे हम लोग बिता दिए हैं कि चाहे कष्ट में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, यहाँ 15 दिन तक दिन रात वही आस लगाए हुए हैं, आखिर 4 फरवरी कब आएंगे। वो दिन कल ही है हम लोग का, और ये बहुत अच्छी दिन है। 4 फरवरी माननीय शिक्षा मंत्री से और कल कैबिनेट मीटिंग भी है माननीय बिहार सरकार के। हम लोग यही विनती करेंगे कि सर आप हम लोग के लिए एक सवेरा लाइए और सप्लीमेंट्री ज्यादा से ज्यादा संख्या में दीजिए, जो अयोग्य व्यक्ति है और मल्टीपल है, क्योंकि आपके के द्वारा भी और माननीय शिक्षा मंत्री हम लोग दिखाए पीडीएफ में 15 से 20 हजार ऐसे व्यक्ति है जो जिसका मल्टीपल रिजल्ट है, और जो भी अयोग्य व्यक्ति है उनके भी हम लोग को सीट दे दीजिए, ताकि जो बहनें आंख से आज आंसू छलका रहे, जो भाई हम लोग सभी लोग जो TR4 नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसका एज एक्सपायर हो गया है, कि TR4 क्यों अब TR4 कैसे दे सकते, उसका एज तो खत्म हो गया। वही आस में यदि कोई समान नंबर लाए हैं तो वही आपका आशा है, और वही किरण के साथ हम लोग 4 फरवरी को आज देख रहे हैं सवेरे को कि हम लोग का अच्छा उज्जवल दिन आए, हम लोग का भविष्य साफ नजर आए। कल आज सरस्वती पूजा भी है, आज बसंत पंचमी पे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को हम लोग के बसंत पंचमी की शुभकामनाएं, और हम लोग जो कष्ट में है ये निराकरण मां सरस्वती हम लोग पे कृपा करे, माननीय शिक्षा मंत्री को कुछ मार्गदर्शन करे ताकि हम लोग के लिए कोई पत्र निकाल सके, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर कुछ भी कृपा करे, हम लोग भी कृपा करे। आप लोग कहाँ से? जी मैं पूर्णिया जिला से आया हूँ। सेम तो वही चीज है, सवाल भी आपसे वही है। शिक्षा मंत्री से कल आप लोग मिलिएगा, डेलीगेशन आपका बना हुआ है मैडम, लेकिन असल मेन बात ये है कि ये जो टीआरई का खेल कब तक चलता रहेगा। हम लोग TRE 1 से ही मतलब एग्जाम देते आ रहे हैं, वैकेंसी निकलती है कुछ और ज्वाइनिंग करता है कुछ। इस बार भी वैकेंसी निकली थी 87,000 पे लगभग, उसमें रिजल्ट दिया गया 66,000 पे। 66,000 में मल्टीपल रिजल्ट जो है लगभग 20-25 हजार या 15-16 हजार है। उसके वजह से हम लोग मतलब आज टाई ब्रेकर के में मतलब छटे हुए हैं। टाई ब्रेकर की वजह से आज हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ है। आज हमारा जो सीट कार करके मतलब आगे बढ़ाते हैं, ये TRE खेल जब तक चलता रहेगा कैसे मतलब विकास होगा। तो इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि मल्टीपल रिजल्ट जितने भी सीट है उस पर रिजल्ट देने की हम कृपा करें। आप लोग कहाँ से? हम द्वारा से हैं मैम। हम तो नेपाल बॉर्डर मेरा घर पड़ता है, नेपाल बॉर्डर के सटले है मेरा घर, वहाँ से 250 किलोमीटर दूर से। आज यही विनती करते हैं माननीय जो है शिक्षा मंत्री से कि जो भी मल्टीपल रिजल्ट है, एक स्टूडेंट का 3 जगह पे हो गया है और हम लोग टाई ब्रेकर सट गए हैं, जितना मार्क्स कट ऑफ गया है उतना ही मेरा भी है। और जो भी एक स्टूडेंट का 3-3 जगह रिजल्ट है, उस सभी रिजल्ट को जो स्टूडेंट अभी पकड़ा रहे हैं फर्जी, उस सब को एक करके और हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, जिससे हम लोग का भी भविष्य बन सके। ये हमारा पूर्ण गुहार है। बहुत ही दुख दर्द में यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है वो रह रहे हैं। रात में सोने में दिक्कत होता है, कुत्ता भौंकते हैं, सड़क पे गाड़ियाँ चलती रहती है, रात भर आदमी सो नहीं पाता है। मच्छर भी काफी ज्यादा है गर्दनी बाग में। हम सरकार से यही शिक्षा मंत्री से आग्रह करेंगे कि हम लोगों को इसमें मल्टीपल रिजल्ट के जगह पर और डॉक्यूमेंट में जो अयोग्य पाए जा रहे हैं उसके जगह पर हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। यही सरकार से मेरा आग्रह।
चलिए देखिए, इस पर तो अब 4 फरवरी यानी आने वाला कल, आज बसंत पंचमी है, माता सरस्वती का कृपा गुरु पे ही होता है और उसके बाद पढ़ने वाले बच्चों पर होता है। तो ये लोग आने वाले भविष्य के शिक्षक हैं, जो बिहार के भविष्य को तैयार करेंगे। इस पर बिहार सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। जो बार बार सवाल उठता है कि फर्जीवाड़ा हर जगह हो रहा है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 3 हो या बीटीएससी हो, हर विभाग में ये हो रहा है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपका इस खबर पे क्या कुछ करना है, आप भी हमारे साथ साझा करें। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।